नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से अपना ही यूट्यूब चैनल विजन ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम फिर से एसएससीजीडी का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है उसमें से हम प्रैक्टिस सेट 26 लेकर आए हैं। इसके पहले हम 25 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं जो चैनल के प्लेलिस्ट में होगा, वहाँ से आप जाकर वीडियो को देख सकते हैं। काफ़ी मस्त जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट कराए हैं जो एग्जाम में आने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है, जो नए सिलेबस के अनुसार अति महत्वपूर्ण प्रश्न कराए हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न कराए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से हम डेली एक प्रैक्टिस सेट शाम को 7 बजे लेकर आते हैं। चलिए, आज के भी प्रैक्टिस सेट मस्ट काफ़ी ज़बरदस्त प्रैक्टिस सेट है। इसमें भी हम काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कवर करेंगे। चलिए, वीडियो को चालू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचती रहे और आप वीडियो को देख सकते हैं। चलिए, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाश तंतु जो होता है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आपका ऑप्शन है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर कार्य करता है, कि अपवर्तन पर करता है, कि प्रकीर्णन पर करता है, कि व्यक्तिकरण पर करता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आप लगे फटाफट क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो चलिए, इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इजे करेक्ट हो जाएगा, यानी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो जाएगा। ए इजे मस्ट आंसर हो जाएगा। अगर अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही डेली हम 7 बजे रात को एक प्रैक्टिस सेट जीके जीएस का लेकर आते हैं और लास्ट में अपना स्कोर बताइएगा, 20 में से आपका स्कोर कितना आ रहा है कमेंट कर। चलिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो कैसे बदला जाता है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में? तो आपका ऑप्शन है डायनेमो से, विद्युत मोटर से, सौर सेल से, कि विद्युत सेल से। मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने की ज़्यादा ही संभावना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप लोग फटाफट क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कैसे बदला जाता है? तो चलिए, इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इजे करेक्ट हो जाएगा, यानी सौर सेल हो जाएगा। सौर सेल इजे करेक्ट हो जाएगा, यानी सी इजे करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में सौर सेल के माध्यम से बदला जाता है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कैसे बदला जाता है? तो आपका ऑप्शन है डायनेमो से, विद्युत मोटर से, सौर सेल से, कि विद्युत सेल से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लगाइए आप लोग फटाफट क्या होने इस क्वेश्चन राइट जवाब। ये भी मस्ट भी एक क्वेश्चन है। तो चलिए, इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इजे करेक्ट हो जाएगा, यानी डायनेमो से। ए इजे करेक्ट हो जाएगा, डायनेमो से यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। चलिए, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर कर दीजिए और लाइक कमेंट कर दीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है। तो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ है? तो आपका ऑप्शन है नई दिल्ली में है, लखनऊ में है, पूना में है, कि कलकत्ता में है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लगाइए फटाफट क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ है? तो चलिए, इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इजे करेक्ट हो जाएगा, यानी पूना में है। पूना कहाँ पड़ता है? तो महाराष्ट्र में पड़ता है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, फ्रीऑन का रासायनिक नाम क्या है? तो आपका ऑप्शन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ट्राइक्लोरोमेथेन, क्लोरल, की डीडीटी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लगाइए फटाफट क्या होने वाले क्वेश्चन का राइट जवाब। ये भी मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है जो बार बार एसएससीजीडी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लगाइए। तो चलिए, इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इजे करेक्ट हो जाएगा, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। ए इजे मस्ट हो जाएगा आंसर। चलिए, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, टेफ्लॉन किसका बहुलक है? तो टेफ्लॉन किसका बहुलक है? तो आपका ऑप्शन है एथिलीन का, स्टाइटिन का, कि ब्यूटाडाइन का, कि टेडाफ्लोरोएथीन का।
चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर लगाइए आप लोग, क्या होना है इस क्वेश्चन का राइट जवाब। ये भी मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है SSSGD के लिए। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इजे करेक्ट हो जाएगा, यानी टेट्राफ्लोरोएथीन हो जाएगा, डी इजे मस्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7वां है संश्लेषित रेशा है, तो संश्लेषित रेशा कौन सा है? तो रेयॉन है, रेशम है, कि सेलुलोस है, कि ऊन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर लगाइए, क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इजे करेक्ट हो जाएगा, नहीं रेयॉन हो जाएगा, ए इजे मस्ट हो जाएगा, ए इजे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है फेफड़ों में रक्त पहुंचाने वाला अंग है, जो फेफड़ा होता है उसमें रक्त कैसे पहुंचाया जाता है? तो आपका ऑप्शन है बायां अलिंद द्वारा, कि दायां अलिंद द्वारा, कि बायां नील्य द्वारा, कि धमनी द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर लगाइए फटाफट, क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इजे करेक्ट हो जाएगा, यानी दायां अलिंद द्वारा फेफड़ों में रक्त पहुंचाया जाता है, वी इजे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है रक्त का कौन सा कण जीवाणु से रक्षा करता है? तो रक्त का कौन सा कण है जो जीवाणु से रक्षा करता है? तो आपका ऑप्शन है लाल रक्त कण, कि श्वेत रक्त कण, कि रक्तवारी, कि बिम्बाणु। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर लगाइए फटाफट, क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब। जो रक्त का कौन सा कण है जो जीवाणु से रक्षा करता है? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इजे करेक्ट हो जाएगा, श्वेत रक्त कण हो जाएगा, वी इजे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है वायुमंडल में भारी गैस कौन सा है? तो वायुमंडल में सबसे भारी गैस कौन सा होता है? तो क्वेश्चन है जल वाष्प, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, की कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर लगाइए फटाफट, क्या होना है इस क्वेश्चन का राइट जवाब। ये भी मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, जो बार बार SSCGD में क्वेश्चन ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इजे करेक्ट हो जाएगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, डी इजे मस्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है जैन धर्म के 24वें तीर्थकरों में से प्रथम कौन थे? तो सबसे प्रथम जैन धर्म के तीर्थक कौन थे? तो आपका ऑप्शन है सुमितनाथ, ऋषभनाथ, की संभवनाथ, की पद्म प्रभु। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर लगाइए, क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब। जो प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इजे करेक्ट हो जाएगा, यानी ऋषभनाथ हो जाएगा, वी इजे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है वर्धमान महावीर जैन धर्म के डैश तीर्थकर थे, यानी महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? तो 10वें थे, 20वें थे, कि 24वें थे, कि 5वें थे। ये भी मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इजे करेक्ट हो जाएगा, यानी 24वें। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे, यानी सी इजे मस्ट हो जाएगा, सी इजे करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है मुगल शासक अकबर का जन्म डैश में हुआ था, यानी कहाँ हुआ था? मुगल शासक अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपका ऑप्शन है अमरकोट में हुआ था, कि फतेहपुर सिकरी में हुआ था, कि सियालकोट में हुआ था, कि आगरा में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर लगाइए आप लोग, क्या होना है इस क्वेश्चन का राइट जवाब। मुगल शासक अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इजे करेक्ट हो जाएगा, यानी अमरकोट में हुआ था। मुगल शासक अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमरकोट में हुआ था, ए इजे मस्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है 1556 ईस्वी में मुगल साम्राज्य का सिंहासन किसे प्राप्त हुआ? तो 1556 ईस्वी में मुगल साम्राज्य का सिंहासन किसे प्राप्त हुआ? तो आपका ऑप्शन है अकबर ने प्राप्त किया, कि शेर शाह सूरी ने प्राप्त किया, कि जहांगीर ने प्राप्त किया, कि शाहजहां ने प्राप्त किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आप लोग आइए फटाफट, क्या होना है इस क्वेश्चन का राइट जवाब। ये भी मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, जो SSCGD में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इजे करेक्ट हो जाएगा, यानी अकबर ने प्राप्त किया, ए इजे मस्ट हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं
क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? तो ऐसा कौन सा मुगल सम्राट था जो अनपढ़ था? तो आपका ऑप्शन है अकबर था, कि शाहजहां था, कि औरंगजेब, कि बहादुर शाह जफर थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर लगाइए आप लोग, क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब। जो इनमें कौन सा मुगल सम्राट था जो अनपढ़ था? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट, यानी अकबर जो था वो अनपढ़ था। ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा था वो अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो आपका ऑप्शन है हर्षवर्धन, हेमचंद्र, राव तुलाराम, की मोहन सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर लगाइए आप लोग फटाफट, क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब। जो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी हेमचंद्र हो जाएगा। वी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रसिद्ध लोकगीत कजरी कहाँ का लोकप्रिय है? जो कजरी है वह कहाँ का लोकप्रिय है? तो आपका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश का, कि मध्य प्रदेश का, कि छत्तीसगढ़ का, कि हरियाणा का। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आप लोग फटाफट, क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब। ये भी मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, जो एसएससी जीडी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कजरी उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो लखनऊ हो जाएगी। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी? तो भोपाल हो जाएगी। छत्तीसगढ़ तो राजधानी है हरियाणा की। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है, अंगूर की खेती निम्न में से किस क्षेत्र की विशेषता है? तो आपका ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, भूमध्य सागरीय क्षेत्र, उत्तर कैलिफोर्निया, कि इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर लगाइए फटाफट, क्या आने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब। मस्ट भी क्वेश्चन है, अभी एसएससी जीडी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जितने भी हम क्वेश्चन लाते हैं प्रीवियस क्वेश्चन ही लाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी भूमध्य सागरीय क्षेत्र। बी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है, विश्व का 1/3 से अधिक कच्चा इस्पात उत्पादन प्राप्त होता है। तो कहाँ से कच्चा उत्पादन प्राप्त होता है 1/3 से अधिक? तो आपका ऑप्शन है चीन से, जापान से, रूस से, कि संयुक्त राज्य अमेरिका से। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर लगाइए फटाफट, क्या होना है इस क्वेश्चन का राइट जवाब। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट, यानी चीन से। ए इज ए मस्ट हो जाएगा इसका आंसर। 1/3 से अधिक कांचा इस्पात उत्पादन प्राप्त करता है कौन? चीन से। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा एकल संसाधन है? तो आपका ऑप्शन है क्रायोलाइट, कि यूरेनियम, कि मृदा, कि ऑक्सीजन। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर लगाइए, ये भी एसएससी जीडी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर लगाइए बोलो, क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट हो जाएगा, यानी क्रायोलाइट हो जाएगा, जो एकल संसाधन है। ए इज ए मस्ट हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाला वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचती रहे। ऐसे ही डेली हम 7 बजे रात को एसएससी जीडी के लिए एक प्रैक्टिस सेट डेली 7 बजे लेकर आते रहते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।